इजराइल का वार, हिजबुल्लाह का पलटवार। सेना, पुलिस, बम निरोधक दस्ते वो सब इस समय यहाँ पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। हाइफा में तीसरा बड़ा शहर है इजराइल का। और आप देखिए जैसे यहाँ पर रॉकेट गिरा, यहाँ पर उसका नुकसान देखिए, इस गाड़ी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। सड़क के उस पर गाड़ियां चकनाचूर है। हिजबुल्लाह ने इजरायली नागरिकों पर दागे 20 रॉकेट। बेरूत पर इजराइल की बमबारी, धुआं धुआं लेबनान। חברים, אני מדבר איתכם פה ממעלות, זה הבית הפרטי שלי. हमास के हमले का 1 साल, जारी है घमासान। हिजबुल्लाह के मुख्यालय में सबसे बड़ा अब तक का इतिहास का बम गिराया गया था यहाँ साउथ बेरूत में, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ। 7 दुश्मनों का इजराइल कर रहा सामना। आज तक जंग के मैदान पर तब भी डटा था। एक एक करके जो कथित पदाधिकारी हैं हमास के, जो उसका डिप्टी कमांडर है, उसका मारा जाना भी एक बड़ी कामयाबी इजरायली फोर्सेस के लिए, आईडीएफ के लिए। ये रॉकेट जब घर में गिरा, इसने इस तरह की तबाही मचा। आप समझिए कि किस तरह की क्षमता हमास की है कि जो इतने बड़े बड़े रॉकेट वो इस्तेमाल कर रहा है। अब भी जंग के हर मोर्चे पर डटा है आज तक। लेबनान से इजराइल तक, सिर्फ आज तक। इजराइल अब ये शपथ ले चुका है कि वो हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। इसीलिए 7 मोर्चे पर लड़ने के बावजूद नेतन्याहू की सेना ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेकरार है। देखिए बेरूत पर इजराइल ने कैसे ताबड़तोड़ बमबारी कर धुआं धुआं कर दिया। इजरायली सेना ने लगातार मिसाइल अटैक और बम बरसाकर बेरूत को खाक में तब्दील कर दिया है। एक तरफ आगजनी और धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह तोड़ने तक छोड़ने वाला नहीं है। मेरे पीछे देख सकते हैं 2 इमारतों पर ये कुछ घंटे पहले जो है इजरायली वायुसेना के 2 मिसाइल दागे गए और दोनों घर जो हैं पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं मेरी बाईं ओर जो है ये एक बहुमंजिला इमारत, इसका पूरा जो है ऊपर का स्लैब नीचे आया है। यहाँ पर जितने भी वाहन या लोग खड़े थे वो सभी जो है उस हमले में पूरी तरह से जो है उनको नुकसान पहुँचा है। कई सारे वाहन खड़े थे यहाँ पर इस पार्किंग लॉट में, उनको हटाया गया है। अब यहाँ से करीब 12 वाहन थे जो भी कंक्रीट और सीमेंट गिरने से पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। काफ़ी लोग दुखी हैं और उस बीच जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्षति जो है इसी तरह कई इलाकों में इस पहाड़ पे जो अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो हर तरफ जो है ये पहाड़ी इलाका है लेबनान का, यहाँ पर जो है इसको सुरक्षित माना जा रहा था। कल रात भी इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में जबरदस्त बमबारी की। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागकर पलटवार किया। यहाँ पर जो है इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और उसके बाद ये देख रहे हैं तबाही का पूरा मंजर है इस इलाके में। यहाँ आसपास ज़्यादातर लोग जो है वो छोड़कर जा चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए। और इससे आगे जो इलाका है ये ठीक यहाँ से एयरपोर्ट की ओर रास्ता जाता है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह इजराइल ने जो है रुख अपनाया है दक्षिण में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, जहाँ वो प्रिसाइज अटैक कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के हाइफा में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सैन्य अड्डे पर 5 फादी 1 मिसाइल एक साथ दागे, जिसे रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सेना इसकी जांच कर रही है कि एयर डिफेंस नाकाम कैसे हुआ। इस हमले में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
इजरायली सेना के अधिकारी इस समय रॉकेट के वो टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। ये है वो रॉकेट और आप देखिए कितने उसके बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर आकर गिरे हैं। इनने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये सोचे अगर किसी के सिर में लग जाए, शरीर में लग जाए तो कितना इससे नुकसान हो सकता है। तो इजरायली सेना के अधिकारी अब इस रिहायशी इलाके में आए हैं जहां पर ये रॉकेट गिरा। घरों में इससे काफी नुकसान पहुंचा है। सेना, पुलिस, बम निरोधक दस्ते वो सब इस समय यहाँ पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर हाइफा में तीसरा बड़ा शहर है इसराइल का। और आप देखिए जैसे यहाँ पर रॉकेट गिरा, यहाँ पर उसका नुकसान देखिए। इस गाड़ी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। सड़क के उस पार गाड़ियां चकनाचूर है, घरों के शीशे टूट गए हैं। जैसे ही रॉकेट अटैक का अलर्ट आया तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लोग अपने घरों में से बॉम्ब शेल्टर की ओर चले गए। आज लेबनान से आतंकवादियों ने सुबह सुबह इजरायली नागरिकों पर करीब 20 रॉकेट दागकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट आबादी वाले इलाके में गिरा जिससे कफर ब्रादिम में कारों में आग लग गई। देखिए कैसे रॉकेट हमले के बाद ये कार धू धू कर जल रही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। देखिए नेतन्याहू कैसे उत्तरी इजराइल के सेना कैंप में मौजूद सैन्य अधिकारियों से जंग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इधर नेतन्याहू ने जंग पर अपने मंत्रियों की आपात बैठक बुलाकर चर्चा की। इजराइल की कोशिश ये है कि लेबनान इजराइल की सीमा से लगे इलाके से लेकर पूरे दक्षिणी लेबनान के इलाके में लगभग 30 किलोमीटर का ये इलाका है लिटानी नदी तक, वहां से हिजबुल्लाह का वर्चस्व, उसकी सुरंगों का मायाजाल, उसके बंकर, उसके ठिकाने, उसके लॉन्चर, उसके लॉन्च पैड, उसकी सुरंगें सभी को ध्वस्त कर दिया जाए और उसके बाद ईरान के खिलाफ उसके बड़े ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। हिजबुल्लाह, हमास, हूथी विद्रोही और ईरान 7 अलग अलग मोर्चों पर इजराइल ये जंग एक साथ लड़ रहा है। गौरव सावंत, हाइफा, उत्तरी इजराइल, आज तक। इजराइल हिजबुल्लाह के समूल नाश के लिए लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिससे हिजबुल्लाह को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा। देखिए दक्षिणी लेबनान के यारून गांव में कैसे इजराइल की मिसाइलों और बम ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। दक्षिणी लेबनान के यारून गांव में जहां पहले ऊंची इमारतें थीं, लेकिन अब यहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक दक्षिणी हिस्से में इजरायली हमले में कम से कम 10 अग्निशमन कर्मियों की मौत हो गई। सबसे बड़ा खतरा इस बात का है चूंकि आज हिजबुल्लाह ने सुबह से 4 बार प्रोजेक्टाइल्स दागे हैं इजराइल की तरफ से, तो जाहिर है ऐसे में रिटेलिएशन होगा और ये ड्रोन संभवतः उन्हीं इलाकों को चिन्हित कर रहे हैं जहां से हमला हो सकता है। तो पूरी संभावना है कि आज रात एक बार फिर आप बेरूत में एयर स्ट्राइक की तस्वीरें कल सुबह तक या देर रात तक सामने आएंगी। वहीं आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के करीब 30 गांवों और शहरों में रहने वाले नागरिकों से अपना घर तुरंत खाली करके अवली नदी के उत्तर की ओर जाने का फरमान सुनाया है। इजराइल इस समय 7 दुश्मनों के हमले एक साथ झेल रहा है। दरअसल पहले ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमला किया, वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह और गाजा से हमास आतंकी हर दिन इजराइल पर हमले कर रहे हैं। उधर वेस्ट बैंक में उसकी फिलिस्तीनी आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद से जंग जारी है। यहूदिया और सामरिया में हमास आतंकी इजराइल को निशाना बना रहे हैं और यमन से हूती विद्रोही मिसाइल और ड्रोन से निशाना साध रहे हैं और इराक और सीरिया से शिया मिलिशिया उसे निशाना बना रही है।
लेकिन अपने चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के बावजूद हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, जिसे आयरन डोम भी नहीं रोक पा रही। इस बीच इन 2 महीनों में जहां पूरी तरह से हिजबुल्लाह की लीडरशिप का सफाया जो है इजरायली वायुसेना ने अलग अलग मिसाइल हमलों में किया, वहीं पर हिजबुल्लाह के ठिकानों और उनके हथियारों को भी इजराइल ने पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की। लेकिन उस बीच भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ और लगातार इजराइल पर, खासतौर से उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है। इतवार की शाम को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने करीब 50 से ज्यादा रॉकेट हाइफा पर चलाए।